भारत अब वक्फ के मसले पर अब्दुल पंचायत नहीं बनेगा। ये मुल्क किसी फिराकियाती लेंस से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो सिर्फ लोग वक्फ जैसे मुद्दे पर मुसलमानों को पंचर पुत्र और पाक से जोड़ते हैं, वो दरअसल इस देश को बरगलाने की साजिश का हिस्सा हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा कानूनी हमला यानी वक्फ संशोधन कानून के बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं और वहां मुलाकात होती है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। लेकिन क्या एक भी लाइन वक्फ पर बोली जाती है? क्या देश में 25 करोड़ मुसलमानों का दर्द एक जुमला भी बन पाता है उस महफिल में? और तब बीबीसी की एक रिपोर्ट छापी जाती है जिसकी यूट्यूब पर हेडलाइन में लिखा जाता है, क्या वक्फ कानून पर भी बात होगी? बीबीसी का ये सवाल पूछना और हम जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि इस सवाल और जवाब के बीच ही सब कुछ छुपा हुआ है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। और ये कोई आम बुलेटिन नहीं है, ये है उस आवाज का हिसाब जो सिर्फ कोर्ट में नहीं, कौम के दिल में भी गूंज रही है। बीबीसी ने जैसे ही इस रिपोर्ट के तहत आग लगाई, सवाल उठना शुरू हो गया, क्या मोदी सरकार सऊदी में वक्फ एक्ट पर सफाई देगी? क्या कोई सोच सकता था कि भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम मुद्दा अब रियाद की दीवारों से टकराएगा? पर मेरा सवाल यह है कि अगर यहाँ आपके मुल्क में आपको जवाब नहीं देना है तो क्या आप रियाद में देंगे? वजीर आजम साहब, बीबीसी की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है, सवाल पूछती है, वो साफ तौर पर सवाल उठाती है कि क्या वक्फ बोर्ड जो एक्ट है उस पर बात होगी? फिर चल पड़ता है एक राजनीतिक तूफान। कौन उठाता है ये सवाल? एक वर्ल्ड मीडिया चैनल बीबीसी। कब उठाता है? ठीक उसी वक्त जब हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर हैं और किसे जवाब देना पड़ता है? भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को। उनसे पूछा गया कि क्या वक्फ एक्ट एजेंडे में है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है जिस पर बात की जाए। तो सवाल दोबारा उठाया गया बीबीसी ने, और ये सवाल उठाते कहा कि वक्फ कोई मामूली मुद्दा नहीं है, वक्फ उस यतीम का सहारा है जिसका कोई नहीं होता, वो मस्जिद की जमीन है जो सजदा देखती है, वो कब्रिस्तान है जो हमारी मिट्टी की आखिरी पनाहगाह है। पर आज वही जमीन सरकारी कब्जे में दी जा रही है। क्लॉज 40A कहता है, डीएम चाहे तो वक्फ की जमीनें सरकार को दे सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वक्फ नहीं बना सकती, और वक्फ बोर्ड को वीटो की ताकत अब खत्म कर दी है। कानून के नाम पर धोखा, संविधान के नाम पर चाले। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, पर क्या वक्फ पर एक भी लाइन बोली? 10 साल हो गए, एक बार भी वजीर आजम ने मुसलमानों के दर्द के नाम पर कोई बात कही? हाँ, पंचर पुत्र अब पंचर नहीं बनाएगा जैसी हजारों बातें कही, सीए, एनआरसी, 370 हटाना, मॉब लिंचिंग और अब वक्फ को तबाह करना, ये सब जरूर किया है, लेकिन खामोशी से। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का वो जहर है। पर सवाल, कौन खड़ा है सड़कों पे? वो मजदूर जिसका बच्चा वक्फ की मदरसे में पढ़ता है, वो बुजुर्ग जो हर जुमे के दिन जमीन पर सजदा करता है, वो माँ जिसने अपने मरहूम शौहर के नाम पर वक्फ की जमीनें दी थी। किशनगंज में 2 लाख लोग, केरला में मुस्लिम लीग के 3 किलोमीटर लंबी रैली, हैदराबाद में दारुल सलाम में लहराता हुआ
हुजूम, ये सब कह रहे हैं कि हम वक्फ को मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 2 बार इस बिल पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। कहा है कि ये कानून माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर सीधा असर डालता है, यानी ये सीधा हमला है। सवाल पूछा गया कि क्या इस कानून में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है? सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की मंशा पर खुद संविधान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात करते हैं मुस्लिमों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने पहले CAA लिंचिंग नूपुर शर्मा के बयान पर कतर, ईरान, कुवैत, तुर्की के एम्बेसडर तलब किए, मगर सऊदी अरब हमेशा इस पर चुप रहा। क्यों? क्योंकि वो तेल बेचता है, इंसाफ नहीं। उनकी दोस्ती भारत सरकार से है और भारत के मुसलमानों से नहीं। इंडिया ब्लॉक के नेता कह रहे हैं कि राज्यसभा में हमें 85 वोट की उम्मीद थी, 98 वोट विरोध में पड़े। लेकिन क्या उन्होंने कोर्ट केस में किया? क्या उन्होंने देश भर में रैलियां निकाली? अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष भी सिर्फ मौका तलाश रहा है या वाकई मुसलमानों के लिए हमदर्द है, उनके साथ खड़ा है, या वाकई उनके साथ है? मुसलमानों को अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं, दिशा चाहिए, रोड मैप चाहिए। RTI फाइल करना होगा, PIL दाखिल करनी होगी, मस्जिदों से ऐलान करना होगा, हर MLA से सवाल पूछना होगा, मीडिया से सवाल करना होगा और अपनी आवाज को बंद नहीं होने देना होगा। ताकत बनाकर, इकट्ठा होकर। BBC ने सवाल किया कि वक्फ पर बातचीत होगी, तो मैं कहती हूं कि क्या 25 करोड़ मुसलमान अब भी खामोश रहेंगे? कि क्या एक हेडलाइन मुसलमानों की तकदीर से तब्दील का रास्ता बनाएगी? हम किसी सऊदी के हमदर्दी नहीं चाहते, हमें इंसाफ चाहिए। हम खुद उस पर लगातार सवाल पूछ कर सत्ता से सवाल का जवाब मांगेंगे, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान कोई हवा पानी नहीं है जिसे जब जैसे चाहे वैसे हवा में उड़ाकर उसका इस्तेमाल किया जा सके। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि सऊदी से मुलाकात पर वक्फ के बाद पर सत्ता के खामोशी और खुद को वहां से बचा कर निकालना बताता है कि इस देश में मुसलमानों के लिए खुद सत्ता की सोच, प्रवृत्ति और देश के बारे में सोचकर कदम उठा रही है। शुक्रिया।